यू वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है डिवाइन गाइडेंस एंड अपकमिंग चेंजेस इन योर लाइफ, यानी आपके जीवन में आने वाले बदलाव और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना करे, बट ये डिवाइन गाइडेंस है। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस ज़रूर है। ओके, ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीने, सालों या हफ्तों बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, और ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, फिर चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ और रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, और व्यूअर्स, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, लाइक डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो ओके, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो जो सब क्वेश्चंस आप पूछते हैं उनका आंसर आई होप मैंने कर दिया है आपको। चलिए फिर अब देखते हैं यहाँ पे कि आपके जीवन में आने वाले बदलाव और डिवाइन गाइडेंस। तो पहले हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिवाइन गाइडेंस लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, अच्छे से शफल कर लेते हैं एंड देन वी विल सी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स, जस्टिस, अमेजिंग। आई होप यू कैन सी दिस। मुझे नेल पेंट की जरूरत है। आई गेट वेरी केयरलेस। लवर्स, ये तो पॉप आउट हुआ है अपने आप। तो अगर ये बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज है। तो आई होप कार्ड विजिबल हैं आपको, सारी कार्ड विजिबल है आई होप। ओके, तो व्यूअर्स, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहली बात मैं आपसे कहूँगी व्यूअर्स कि आने वाले समय में खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। लाइक आप खर्चा बहुत करेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप के ऊपर ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं आप, और कुछ वेस्टेज भी कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट गए, किसी चीज़ ने आपको बहुत अट्रैक्ट किया, आपको वो चीज़ बहुत ट्रेंडी लगी, बहुत ट्रेंड में लगी और आपने खरीद ली, बट जब आप उसको चीज़ को घर ले आए तो आपको पता नहीं अब इसका करना क्या है। अगर वो ड्रेस है तो उसे पहनना कहाँ है, अगर वो कोई चीज़ है तो उसे यूज़ अब कितनी बार करेंगे आप, पता नहीं, साल में एक दो बार। तो ऐसा कुछ आप खर्चा कर सकते हैं जो बाद में आपको आकर ऐसा लगेगा कि ये मैंने क्यों किया, इतनी ज़रूरत नहीं थी इसकी, इसकी जगह मुझे कुछ और करना चाहिए था, ये पैसे मुझे वहाँ यूज़ करने चाहिए थे। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप खर्चा बहुत कर सकते हैं, और इसीलिए शायद यहाँ पर आपको मतलब अवेयर किया जा रहा है कि आप पैसों को बचाने की कोशिश करें। लाइक ऐसा नहीं कि कंजूस बन जाए बिल्कुल, ओके, लेकिन इतना माइजर नहीं होना है, बट आपको सेविंग्स पर भी ध्यान देना है और फिजूल खर्ची पर ज़्यादा आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। अपने पैसों को, चाहे वो आपके हैं या आपके घर वालों ने आपको दे दिए हैं, आपको उनको बहुत ही समझदारी से यूज़ करना है, बस इतना कहा जा रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे अगर कुछ खर्चे करते जाएंगे तो उस मोमेंट पे आपको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन जब बाद में आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसों की तब आपको पता लगेगा।
तो यहाँ पर आपको सेविंग्स करने के लिए भी कहा जा रहा है, और आगे आने वाले समय में खर्चे तो आएंगे, लेकिन आपको उन्हें मेच्योरली हैंडल करना है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके एक के बाद एक उनकी इम्पोर्टेंस देख करके क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको खर्चा करना है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर व्यूअर्स एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, एक बदलाव देखेंगे। अगर आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, नर्वस, घबराए हुए रहते थे, अपनी बात कहने से पहले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, अपने ओपिनियन क्लियरली नहीं रख पाते थे, या आप कहीं भी कोई बात बोले आपकी बात को उतनी वैल्यू नहीं मिलती थी, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, फिर चाहे आप फैमिली में बोलें, फ्रेंड्स में बोलें, ऑफिस में बोलें, कॉलेज में बोलें, कहीं कुछ कहें तो ज़्यादा आपकी बात को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। वेर आई कैन सी कि अब आप अपने अंदर बदलाव लाने वाले हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं इस तरह से कि अब आपके अंदर पावर आती हुई दिख रही है, स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, आप जो बोलेंगे वो स्पष्ट बोलेंगे और सामने वाले इंसान को वैसा वैसा ही समझ आएगा, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे, क्लैरिटी भी होगी आपके कम्युनिकेशन में, और आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है कि आप लोगों को कन्वेंस, इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट कर पाएंगे आसानी से। मैं ये नहीं जानती कि ये क्वालिटी है या नहीं है, लेकिन ये आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो आपको कॉन्फिडेंस से भर देगा। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। इवन मुझे ऐसा लगा है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप अपने ऊपर वर्क करना चाहते थे, लाइक अपनी बॉडी के ऊपर, लाइक ऑन योर फिजिक, लाइक वेट गेन करना चाहते थे, लूज करना चाहते थे, कुछ अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते थे, हेयर स्टाइल चेंज करना चाहते थे, तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने आप को एक रिफ्रेशमेंट लुक देने के लिए, अपने आप को थोड़ा चेंज करने के लिए, हो सकता है आप इस बारे में पहले से सोच रहे थे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मुझे यहाँ पर लग रहा है आने वाले समय में अगर न्याय का इंतजार था, अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था, तो भी आपको जस्टिस मिलेगा। अगर बहुत टाइम से आप स्ट्रगल, हार्डवर्क कर रहे थे, तो भी आपको जस्टिस मिलेगा। और अगर आपको लगता है किसी कनेक्शन में, चाहे वो आपकी ऑफिस लाइफ है, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या आपकी लव लाइफ है, कहीं भी अगर आपको चीटिंग मिली थी, आपके साथ बिट्रेयल हुआ था, किसी ने आपके साथ धोखा करा था, जिसको लेकर आप बहुत निराश, डिसअपॉइंटेड हुए थे, तो यहाँ पर व्यूअर्स, अगर आप बहुत समय से न्याय का, जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं, तो जस्टिस आपको आने वाले समय में मिलने वाला है, क्योंकि अपकमिंग चेंजेस में मुझे यहाँ जस्टिस भी नज़र आ रहा है। जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा, और जो दूसरा व्यक्ति जिसने आपके साथ कुछ अगर गलत किया है, तो वो जो डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपके मन में कोई ग्रज नहीं रहना चाहिए, किसी और को लेकर आपके मन में कोई द्वेष की भावना नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर एक एडवाइस करूँगी कि किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, उसका जस्टिस तो मिलेगा ही, उससे कोई रोक नहीं सकता। जिसने जो किया है उसको वो सब तो मिलना ही है, लेकिन आप अपने मन में ग्रज ना रखें। जितनी भी आत्माओं ने, जितनी भी सोल्स ने आपको इस लाइफ में या इस लाइफ के अलावा किसी लाइफ में जाने में या अनजाने में, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अगर हर्ट किया है, तो आप उन सबको माफ़ कर दीजिए। किसी भी सोल ने इस पूरे यूनिवर्स में, किसी भी टाइम जोन में, कभी भी, किसी भी फेज में, कहीं भी अगर आपको हर्ट कर दिया, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, नोइंगली और अननोइंगली, तो आप उनको माफ़ कर दें। और सेम अगर आपने किसी सोल के साथ किया है किसी भी समय में, इस लाइफ में या पहले किसी लाइफ में, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो आप उनसे माफ़ी भी मांग लें। तो आप सॉरी भी कहिए और आप फॉरगिव भी कीजिए। आपके मन में कोई ग्रजेस नहीं रहेंगे, आपका हार्ट कंप्लीटली हील हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा जीवन को लेकर। ओके व्यूअर्स, हियर आई कैन सी कि आपका आपके लवर के साथ रियूनियन हो सकता है। अगर सेपरेशन था, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपका सोलमेट है, या जो आपका ट्विन फ्लेम है, जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है बियॉन्ड दिस लाइफ, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ लवर्स का कार्ड दिख रहा है और बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब दे रहा है। किसी ऐसे पर्सन से आप मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं, किसी ऐसे रोमांटिक पार्टनर से जिससे मिलते ही आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा, बहुत पैशन, और आपके अट्रैक्शन में भी बहुत आपको इंटेंसिटी फील होगी। उस व्यक्ति के साथ अगर आपका आई कांटेक्ट होगा तो वो भी बहुत इंटेंस होगा, इतना इंटेंस कि या तो आप कहीं और देख ही नहीं पाएंगे, या इतना घबरा जाएंगे उनसे आई कांटेक्ट करने से कि आप उनसे अपनी नज़रें मिलाएंगे ही नहीं, बहुत एक्सट्रीम करेंगे। या तो आपने आई कांटेक्ट किया तो आप उसके अलावा कहीं और देख ही नहीं पाएंगे, और अगर आपने आई कांटेक्ट अगर आप नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, उनकी आंखों में देख ही नहीं पाएंगे। तो दोनों चीज़ें एक्सट्रीम होंगी, और आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं या ऑलरेडी मिल चुके हैं।
ये हो सकता है। और ये जो भी पर्सन है ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं। मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी वाइब दे रहा है ये, और मुझे ये सोलमेट कनेक्शन की भी वाइब दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे जिस पर्सन से आप मिलेंगे वो डिफरेंट कास्ट से हो सकते हैं, उनका कास्ट अलग हो सकता है, उनका रिलीजन भी अलग हो सकता है कि वो डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट सिटी से बिलोंग करते हों। आप में एज गैप भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर एज गैप मुझे नज़र आ रहा है। ओके, यस। तो ये कुछ चेंजेस है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। चलिए मैं यहाँ पर ये देखने की कोशिश करती हूँ कि डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। ठीक है, नो, ये तीनों कार्ड्स अनफोल्ड नहीं हुए हैं। आई विल नॉट कंसिडर देम लाइक दिस। अनफोल्ड तो ये कार्ड हुआ था व्यूअर्स शफल करते वक्त, और इस कार्ड का मैसेज है यस। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था अपनी लाइफ को लेकर और काफ़ी कंफ्यूजन था और यस और नो में आप आंसर चाहते थे, तो डिवाइन मैसेज आया है यस। आप किसी काम को शुरू करने वाले थे, कहीं किसी से कन्फेस करना था या कहीं से मूव ऑन करना था, यस और नो, या कुछ भी यस और नो में आंसर चाहिए था, कुछ प्रश्न था, तो उसके लिए डिवाइन आपको आंसर कर रहे हैं यस। ओके, यस यस यस। चलिए लेट्स टेक अनदर मैसेज। ठीक है, ट्रस्ट। अगला मैसेज है व्यूअर्स ट्रस्ट का। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पर फेथ रखिए। अगर आपका फेथ है डिवाइन पर, आपका भरोसा डिवाइन पर बना हुआ है, तो इससे आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी और आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे अपने गोल से। तो आपको व्यूअर्स ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पर भरोसा रखना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है कि वॉट एवर कम्स इन माई वे, ये मेरे अच्छे के लिए ही होगा। यानी मेरे जीवन में कुछ भी आए वो मेरे अच्छे, मेरे बेटरमेंट के लिए है। अगर कोई लेसन भी आता है, यानी कि अगर मुझे कहीं फेलियर भी देखना पड़ता है, तो वो भी मेरी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, मेरी लाइफ की जर्नी की ग्रोथ के लिए है। तो ट्रस्ट करिए आप, ठीक है, ट्रस्ट करिए। वॉट एवर हैपन्स फॉर द बेस्ट, ऐसा ट्रस्ट करके चलते रहिए। एक कार्ड और हम लेंगे इस डेक से एंड फिर मैं आपके लिए और डिवाइन मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, रिकंसिडर का कार्ड आया है व्यूअर्स, विच मीन्स यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी को रिजेक्ट किया है या कोई आइडिया आपने ड्रॉप कर दिया है या कोई प्लान आपने ड्रॉप कर दिया कि आप करने वाले थे पर अब नहीं करेंगे, ऐसा कुछ सोचा था लेकिन अब मन नहीं है, या ना सोचा था कभी आपने कि ये बिजनेस शुरू करेंगे या ये आर्ट, ये टेक्निक या ये स्किल सीख लेंगे, इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर लेंगे, कुछ सोचा था आपने, लेकिन फिर उसके बाद आपने वो आइडिया ड्रॉप किया है। तो कोई चीज़ ऐसी जो आपने रिजेक्ट की है, कोई ऐसा प्लान, आइडिया, सजेशन जो आपने इग्नोर कर दिया है, ओके, कोई डिसीजन जो आपने लिया है लेकिन सोच समझ के नहीं लिया, कोई डिसीजन आपने जल्दी में ले लिया है, तो डिवाइन आपसे यहाँ पर कह रहे हैं अपने निर्णय, यानी अपने डिसीजंस, अपनी चॉइसेस और अपनी डिसीजंस को एक बार रीचेक कर लीजिए, रिकंसिडर कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए। जैसे हमने अपना एग्ज़ाम लिख लिया और हमने टीचर को बोला ओके हमारा हो गया, आप इसको सबमिट कर लीजिए हमारे आंसर शीट को, और टीचर ने बोला अभी वक्त है, टाइम है अभी, थोड़ा आप रीचेक कर लीजिए, इसको एक बार दोबारा चेक कर लो, कुछ गलती तो नहीं हुई है, कुछ रह तो नहीं गया है। ऐसे ही डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने जो डिसीजन लेना था ठीक है आपने ले लिया, जो आइडिया आपको ड्रॉप करना था आपने कर दिया, जो प्लान आपको रिजेक्ट करना था, किसी पर्सन को आपको रिजेक्ट करना था, किसी ऑफर को आपको रिजेक्ट करना था, आपने कर दिया, लेकिन फिर भी अभी समय है, रीचेक कर लो, रिव्यू कर लो, क्या पता कुछ गलती हो गई हो, दोबारा रिकंसिडर कर लो, उस बात को दोबारा देख लो एक बार। तो कोई चीज़ जो आपको लगता है हो गई, आपने सोच ली, कर दी, छोड़ो अब नहीं करना, उसको आप एक बार दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं रिकंसिडर दैट। ओके, इतनी इजीली चीज़ों को इग्नोर ना करें, देख लीजिए कि क्या रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या चॉइसेस मेक कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं यहाँ से एक कार्ड लूंगी आपके लिए, डिवाइन मैसेज, ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए, यूनिवर्स गाइडेंस। चलिए देखते हैं। आई जस्ट नीड वन मैसेज। ओके स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस नाउ, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ठीक है,
ओके, व्हाट्स दैट? धर्मा अनफोल्डिंग, ब्यूटिफुल। धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड आया है विच सेज रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, ओके, टेक वन स्टेप एट वन टाइम टू हैप्पीनेस। व्यूअर्स, यहाँ धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड आया है जहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप इस बात को ध्यान रखें कि आप एक रास्ते पर है, एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। जैसे हर सोल होती है वैसे आप भी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, ओके। और आप इस बात को भूलें ना, क्योंकि ये बात अगर आपको एक बार पता चल चुकी है किसी टैरो रीडिंग के थ्रू, किसी एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, या आपके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, आपकी इंट्यूशन के थ्रू, कि यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी जहाँ पर आपको कुछ नॉलेज हो चुकी है इस बारे में, तो आप वहाँ से रिवर्स नहीं कर सकते, यू टर्न लेकर वापस नहीं जा सकते। जो नॉलेज आपने गेन कर ली, जो अवेयरनेस आपको हो चुकी, तो वो हो गई है। लेकिन अगर आप उसे आगे चलेंगे, आगे पाथ में अपने लाइफ में आगे जाएंगे, मूव ऑन मूव ऑन नहीं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे भूल कर कि आपने क्या सीखा था, आप किस जर्नी में हैं, आपका लाइफ का आपका पर्पस क्या है, आप वो सब चीज़ों को भूल कर कुछ और करेंगे। जैसे अगर हम गलत काम कर रहे हैं और हमें पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं, इसका मतलब हम जानते तो सब हैं लेकिन हमने फिर भी इग्नोरेंस को अपना लिया है। इग्नोरेंस यानी इग्नोर करना सीख लिया है हमने। हमें जानकारी है हम उसको ही इग्नोर करते हैं। तो हमें जानकारी है कि ये गलत है, फिर भी हम उस जानकारी को इग्नोर करके वो काम करते हैं। तो यह डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि डू नॉट फॉरगेट, ओके, प्लीज रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। आप एक ऐसे रास्ते पर हैं जिस पर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्या, गलत चीज़ें जो हैं वो आप नहीं कर सकते, गलत इंटेंशन के साथ, नेगेटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। कोई बैगेज, बर्डन, नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। तो इसको अगर आप ऑलरेडी कभी जान चुके हैं तो आप उसको अब अंडू नहीं कर सकते। जैसे कुछ कर दिया आपने फिर उसको अंडू करके वापस ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपको पता चल गया एक बार तो पता चल गया। अगर आपको किसी ने एक बार सच बता दिया तो बता दिया, फिर आप ये नहीं कह सकते नहीं मैंने तो सुना ही नहीं, आपने क्या सच बताया मुझे। ऐसे एक्ट नहीं कर सकते, ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकते जैसे आप जानते नहीं हैं। तो इस बात के लिए आपसे कहा जा रहा है। सेकेंड, ये कहा जा रहा है टेक वन स्टेप एट अ वन टाइम टू हैप्पीनेस, विच मीन्स कि आपसे कहा जा रहा है कि एक बार में एक स्टेप लीजिए अपनी हैप्पीनेस की तरफ। यानी कि बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, बहुत सारी उम्मीदें मत रखिए बहुत सारे लोगों से, या इंस्टेंट या क्विक आउटकम, इंस्टेंट रिजल्ट की उम्मीद मत रखिए। एक एक स्टेप लेते रहिए राइट डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन सही है तो एक एक स्टेप लेते रहिए और आगे आपको सक्सेस भी मिल रही है, ग्रोथ, हैप्पीनेस, अबंडेंस और लव, आपको सब मिल रहा है। बट घाई घाई में नहीं करना है ये कि जल्दी जल्दी बस ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसा नहीं करना है। गुड थिंग्स टेक सम टाइम, ओके। अच्छी चीज़ें होने में कुछ वक्त लगता है और आपको वो वक्त अलाउ करना चाहिए क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। उसे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ट्विस्ट एंड टर्न नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और हम उसे अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, यही उस बात की खूबसूरती है, बिकॉज इट इज़ natural and we always appreciate natural processes and natural things, natural gifts, okay। तो यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस आपको मिली है और आपको ये पता लगा है जीवन में आने वाले बदलाव क्या है, जिनको सोचकर आप अवेयर हो सकते हैं, ऑलरेडी अटेंटिव हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं सावधान रहें सतर्क रहें, तो बस वही रहें, सावधान रहें सतर्क रहें, ओके। तो आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है, हेल्प किया है। अगर थोड़ा भी गाइड किया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं, ओके। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना व्यूअर्स, आपसे थोड़ा भी रिलेट किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो वो लाइक्स के नंबर देखकर मैं जान पाऊंगी कि कितने लोगों को पसंद आया। और दूसरी बात, अगर आप लाइक करते हैं, शायद आपको ये पता ना हो, अगर आप लाइक करते हैं तो ये वीडियोज़ जो होते हैं वो दूसरे लोगों तक पहुँच पाते हैं, तो ये आपकी वजह से ही वो ये देख सकते हैं। मैं सिर्फ वीडियो बना सकती हूँ, लोगों तक पहुँचे ये आप कर सकते हैं, ये मेरे बस का नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर सबसे पहले आए हैं या काफ़ी बार आ चुके हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं तो ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी
सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, डीएम करना चाहते हैं मेरे साथ इंटरैक्ट करने के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। ओके, तो थैंक यू फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आई लव यू ऑल। मिलते हैं फिर अगली अगली रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल।